इसके बजाय बहुत सारे लोग हैं जिनको इस किस्से का कोई मतलब पता नहीं है, उनको वास्ता भी नहीं है। वो शायद शिवसेना पार्टी को और उद्धव ठाकरे को जानते भी नहीं है। वो तीर कमान जानते हैं, वो जानते हैं कि यह शिवसेना का निशान है, इस पर हम बरसों से मोहर मारते आए हैं। अब ये निशान जिसके हाथ में रहेगा उसको जिता देंगे कि भाई तीर कमान वाली पार्टी को वोट देना है। क्या उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? निकलो, पहले तो अपना किस्सा बताओ, उसके बाद समझाओ और उसके बाद अपना नया निशान एस्टेब्लिश करो। आलोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा कि मैं देर से जुड़ा आपके साथ। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ पैनल में डिस्कशन करना। मैं आपको एक ही जवाब दूँगा इसमें, वो ये कि शिवसेना को जितना तीर कमान से जाना जाता है, उतना ठाकरे उससे कहीं ज़्यादा ठाकरे नाम से जाना जाता है। अगर उद्धव ठाकरे कोई उनसे ठाकरे नाम ले लेता, तो मैं शायद यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों से सहमत होता, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, उद्धव ठाकरे का पॉलिटिक्स करने का बिल्कुल एक अलग तरीका है। उद्धव ठाकरे शायद अपने पिता बाला साहब ठाकरे जैसी पॉलिटिक्स ना करते हो अग्रेसिव, लेकिन वो अपने दादा प्रबोधन ठाकरे जैसी पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, सर्कुलर वाली। आज तमाम मुसलमान कौम, मुंबई हो या महाराष्ट्र, वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बाद जो उद्धव ठाकरे का स्टैंड रहा, उसमें आज मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक सहयोग उद्धव ठाकरे को मिलेगा आने वाले चुनाव में। चलिए, ये तो रही बात इसकी। अब मैं बात करूंगा उद्धव ठाकरे के अस्तित्व को लेकर जो यहाँ सवाल उठाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे का अस्तित्व इतनी जल्दी खोने वाला नहीं है, क्योंकि मराठी अस्मिता ऐसी है जो इमोशंस पे चलती है। मराठी अस्मिता ऐसी है जो मराठी के नाम पे चलती है, मराठा के नाम पे। और वो मराठा जगाने वाला, अस्मिता जगाने वाला व्यक्ति कौन? श्री श्री हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। उनका पुत्र कौन? श्री उद्धव ठाकरे। तो ये जरूर है कि आज उनकी जो दुर्दशा है वो बहुत बिगड़ती जा रही है, बदतर होती जा रही है। आज उनके हाथ से सब चीज छीना जा रहा है। लेकिन जैसा कि मेरे कलीग ने कहा अभी अभी, सिंपैथी वोट लहर बहुत खतरनाक होती है, ये दिलों में जुड़ जाती है आलोक जी। और ये सिंपैथी वोट कब दिखाई देगा? जब लोग बटन दबाने जाएंगे। आज सरकार उनकी है। आज आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहा है, क्यों नहीं सड़कों पे उतरा जा रहा है, क्यों नहीं ट्रेन गाड़ियां रोकी जा रही है? अरे भाई साहब, सरकार उनकी है। ये वही लोग हैं जो शिवसेना में रहकर ये किया करते थे। ये वही लोग हैं जिनको मालूम है कि कहां कहां से लोग निकल के आते हैं, पथराव करते हैं और चले जाते हैं। अगर दोबारा पथराव करने आएंगे तो उनको दबोच लिया जाएगा। अच्छी तरीके से पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि यार पथराव कर दो, तो मेरे घर से व्यक्ति निकल के पथराव तो कर देगा। अगर वो देखिए, गोरिल्ला वॉर जैसे होता था पहले, आए मारे निकल गए। लेकिन यहाँ गोरिल्ला वॉर नहीं कर सकते आप। यहाँ एक नाथ शिंदे को, नारायण राणे को, तमाम लोगों को पता है कि कौन व्यक्ति आएगा, कहाँ पत्थर मारेगा और कहाँ से निकल कर चला जाएगा और कहाँ उसको पकड़ना है। वो नहीं पकड़ के आया तो उसके परिवार को कहाँ से पकड़ना है? तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। अब आपका घर का भेदी ही लंका ढा रहा है। खुले शब्दों में मैं आपको कहूंगा, आपके घर के अंदर का रहने वाला ही सरकार चला रहा है। तो उसको पता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैं कहां से तुमको दबाऊंगा, कहां दर्द होगा। अब यहाँ पे एक ही वोट बैंक चलेगी, एक ही राजनीति चलेगी, वो सिंपैथी की और ठाकरे परिवार की, ठाकरे नाम की। आप छीन लीजिए सब कुछ, आप तीर कमान छीन लीजिए, आप दफ्तर छीन लीजिए, लेकिन वक्त तो आएगा ना बटन दबाने का। और जब वक्त आएगा बटन दबाने का, तब पब्लिक निकल कर बोलेगी कि हमने शिवसेना को वोट दिया, हमने बाला साहब ठाकरे के नाम को वोट दिया, हमने यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दिया जो पार्टी छोड़कर चला जाए और हमें दगा दे। ये मैं कोई स्पोक्स पर्सन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन भाई मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, लेकिन एकदम यही दगा देने वाली बात तो महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को भी कह सकती है कि हमने शिवसेना और बीजेपी को एक साथ वोट दिया था, आपने वहां से निकल के कांग्रेस और एनसीपी के आलोक जी, उद्धव ठाकरे ने कभी भी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। मैं आपको इतना बता दूं कि भलाई उद्धव ठाकरे पिता बाला साहब ठाकरे जैसे अग्रेसिव पॉलिटिक्स ना करते हो और हिंदुत्व का नारा लेकर नहीं चलते हो, लेकिन उन्होंने प्रबोधन ठाकरे जी को अपनाया, अपने दादा को। जब प्रबोधन ठाकरे साहब ने शिवसेना की स्थापना की तो वो सर्कुलर पार्टी थी। कोई मुझे बता दे इस पैनल में अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बाद में बाला साहब ठाकरे ने उसको हिंदुत्व में डाइवर्ट किया। हो सकता है कि जो पोता है वो वापस सेकुलर होने की बात कर रहा हो, तो उसमें बुराई क्या है? क्या हिंदुत्व को हम मानते नहीं? क्या हिंदू को हम सम्मान नहीं देते? क्या हिंदू हिंदू चिल्लाने से या मुसलमान मुसलमान चिल्लाने से ही हम एक सच्चे हिंदू और एक सच्चे मुसलमान हो जाएंगे? हम प्रोग्रेसिव की बात करेंगे, हम तरक्की की बात करेंगे।
आगे कैसे बढ़े, रोजगार की बात नहीं, करेंगे। लेकिन क्या हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव तमाम की बहुत सी पॉलिटिक्स होती है। अब आज की पॉलिटिक्स जो एकदम पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है, वो इस भरोसे होती है कि सबको एक साथ लेके चलोगे। बिल्कुल सबको एक साथ चलना ही पड़ेगा। ये कब तक आप खाएंगे एक एक बुनियाद की। आज सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि बेरोजगारी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, हमारी उन्नति कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, किसी और जवाब तो उनको देना पड़ेगा आलोक जी, आज नहीं तो कल। कब तक आप इस हिंदुत्व के नारे को लेके या मुसलमान के नारे को लेके या क्रिश्चियन के नारे को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? चलिए मैं बोलता हूं कि आज बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कितने साल लगे, कितने सालों के बाद आज जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, वैसे दौर से कई बार बीजेपी गुजर चुकी है। और अगर उल्टा आप ले लें तो बीजेपी के इस दौर में कांग्रेस भी गुजर चुकी है। पहले कांग्रेस पहली बार तो ऐसे दौर से गुजर नहीं रही है। आप इमरजेंसी का दौर ले लीजिए, उस समय भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, गिर गई थी, कम पार्टी खत्म हो गई थी, अब वापस खड़ी हो गई। तो पॉलिटिक्स में कोई मरता नहीं। हाँ, आपके विचार आपको किस ओर लेके जा रहे हैं, क्या ये विचार आपको एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं या तोड़ने की बात कर रहे हैं? आज श्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना पड़ा कि नहीं, ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो बातचीत हो रही है इसको रोकना चाहिए, ये जो फिल्मों का बाइकआउट हो रहा है इसको रोकना चाहिए। जिस शाहरुख खान को बाइकआउट आप करते हैं गेरुए रंग में, स्मृति ईरानी उसी को बुलाकर घर में पार्टी देती है अपने रिसेप्शन में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।